चले बाबू, तो आप लोग को हम कल अलैंगिक जनन खत्म करते थे ना पूरा ना। अलैंगिक जनन पूरा इंड हो गया था। उसके बाद हम बताए थे निषेचन, अंतः निषेचन, बाह्य निषेचन। आप बताइए मछली में कैसा निषेचन होता है? बाह्य निषेचन। बहुत बढ़िया। युगलीना में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? हाँ, द्विविखंडन। द्विविखंडन विधि से होता है, ये सब बता दिए थे। उसके बाद बताए थे कि युग्मक जो नर कोशिका चाहे मादा कोशिका होती है उसी का कहते हैं युग्मक। बताइए युग्मक किसको बोलते हैं? नर युग्मक किसको बोलते हैं? नर युग्मक किसे बोलते हैं बाबू? शुक्राणु को। बहुत बढ़िया। मादा युग्मक किसे बोलते हैं? अंडाणु को, है ना, स्पर्म एंड ओवम। ठीक है, यहाँ तक हो गया था ना। अब बताओ बाबू, थोड़ा देर के लिए आप जो हैं, तो बताओ बाबू, आप एकलिंगी है कि द्विलिंगी है? एकलिंगी। द्विलिंगी में क्या आएगा? केचुआ, सरसों, गुड़हल, कृमि, ये सब आएगा। द्विलिंगी में हम लोग क्या हैं? एक लिंगी हम, जिसमें एक ही जनन अंग पाया जाता हो। चलिए, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि जो नर जनन कोशिका है, नर युग्मक है, जो शुक्राणु है या फिर अंडाणु है, ये कब प्रारंभ होता है? ठीक है, एक मानव के अंदर ये कब डिस्चार्ज होता है? ठीक है, तो बाबू ध्यान दीजिए आप लोग। सबसे पहले हम देखेंगे यौनारंभ क्या है। क्या देखेंगे? यौनारंभ क्या है बाबू रे। यौनारंभ के बारे में जस्ट हम लोग ये पढ़ेंगे। देखिए, यौनारंभ किसे कहते हैं? आप लोग प्रथम लैंगिक लक्षण समझते हैं? अद्वितीय लैंगिक लक्षण। प्रथम लैंगिक लक्षण आपकी बचपन की पहचान है कि आप क्या है? मेल हैं। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, ठीक है, 15-20 साल के हो जाते हैं, तो आपके बाहरी शरीर में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाता है। आपको सामने से दिखाई देने लगेगा, इसका मूंछ है, दाढ़ी है, ये है, वो है। तो इससे पहचान कर पाता है कि क्या है, मेल है या फिर कोई फीमेल है। ठीक है, सेकेंडरी होता है आपका, सेकेंडरी लैंगिक कैरेक्टर हो जाता है आपका। तो उस तरह से हम द्वितीय लैंगिक लक्षण से हम पहचान पाते हैं कि कोई मेल है या फीमेल है। समझे आप लोग? तो यौनारंभ की जो बात रहा बाबू आप लोग में, तो यौनारंभ किसे कहते हैं समझिएगा आप लोग। जब नर या मादा का जब नर या मादा का जनन अंग कार्य करना शुरू कर देता है, जब नर या मादा का जनन अंग कार्य करना शुरू कर देता है, तो उसमें ऐसे परिवर्तन होते हैं जिससे वो जनन के लिए योग्य हो जाता है। जनन के लिए क्या होता है? योग्य हो जाता है। उसमें ऐसे परिवर्तन होते हैं जिससे नर या मादा क्या होते हैं? जनन योग्य हो जाते हैं। ठीक है, जनन योग्य मतलब क्या? अपने जैसा संतान उत्पत्ति करने की उसमें क्या हो जाती है? क्षमता हो जाती है। उसे कहते हैं यौनारंभ। तो एक टाइम पीरियड होता है, समझे आप लोग, एक टाइम फ्रेम होता है, जिस टाइम फ्रेम में क्या होता है? यौनारंभ स्टार्ट हो जाता है। यौनारंभ में आपके अंदर क्या क्या मतलब चेंजिंग आते हैं? आपकी दाढ़ी, बाल वगैरह, ठीक है, आपकी आवाज़ थोड़ा-सा भादा हो जाता है, ठीक है? लड़कियों में क्या होता है? मधुर हो जाता है, थोड़ा-सा पतला हो जाता है। इस तरह से आपको परिवर्तन दिखाई देते हैं यौनारंभ में। तो यौनारंभ किसे कहते हैं? जब नर या मादा के शरीर में जनन अंग कार्य करना शुरू कर देता है, तो उससे होने वाले परिवर्तन जिससे वे जनन का कार्य करना शुरू कर देते हैं, चाहे जनन योग्य हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं यौनारंभ। जनन योग्य हो जाते हैं, जनन का मतलब क्या होता है? संतान उत्पन्न करना, संतति। आपको बताया था ना जनन किसे कहते हैं। तो संतति उत्पन्न करने के लायक कैसा होते हैं? योग्य हो जाते हैं, यानी परिपक्व हो जाते हैं। ठीक है, अपरिपक्व नहीं, वो मेच्योर हो जाते हैं। ठीक है, कि वो जनन मतलब जनन की जो प्रक्रिया है उसमें वो भाग ले सकते हैं, तो उसे कहेंगे हम लोग यौनारंभ। उसमें होने वाले परिवर्तन हम अलग अलग करके देख लेते हैं, है ना। तो उसमें जो यौनारंभ में आपका आपका द्वितीय लैंगिक लक्षण भी आ जाएगा। जब यौनारंभ की प्रारंभ होती है, आपके शरीर का जो जनन कार्य करना शुरू कर देता है, तो आपके अंदर क्या होता है? सेकेंडरी जो होता है ना, आपका सेकेंडरी दिखाई देने लगता है। लक्षण जो आपका है द्वितीय लैंगिक लक्षण, उसे दिखाई देने लगता है। तो हम देखेंगे बाबू यौनारंभ क्या है। आपको अलग अलग नहीं पढ़ना है कि यौनारंभ क्या है, नर नर जनन नर यौनारंभ चाहे मादा यौनारंभ, ऐसा नहीं पढ़ना आपको। एक बार पढ़िए यौनारंभ क्या है, समझ रहे हो, बस उसको दोनों आ जाएगा इसमें। तो हम लिखते हैं, देखिएगा समझ के।
जब नर तथा मादा का जनन अंग कार्य करना क्या करता है, शुरू कर देता है, जिससे शरीर में परिवर्तन होते हैं और वे क्या हो जाते हैं बाबू, जनन योग्य हो जाते हैं। जनन योग्य हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें यौनारंभ कहते हैं। ठीक है, यौनर आप यौनारंभ काम, अरे यार पागल है, मत लग बाबू, तू सामने तक भाई, जाए दे बाबू, मत लगना भाई, हम पढ़ा रहे हैं भाई, तू लग रहा है नौटंकी कर, पढ़ाते हैं तो काहे बीच में डिस्टर्ब करता है, कोई भी हो। देखिए यौनाराम, अब जो कहते हैं किशोरावस्था, आप किशोरावस्था सुने ना, कि बाल्यावस्था, शिशु अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, इस तरह से होता ना अवस्था ना, तो अवस्था में पढ़ेंगे हम लोग किशोरावस्था। तो किशोरावस्था में यौनाराम में बहुत सारे अंतर हो जाते हैं। किशोरावस्था में सब आ जाता है, ठीक है, आप एक शारीरिक परिवर्तन भी आ जाता है और एक मानसिक परिवर्तन भी आ जाता है, एक भावनात्मक परिवर्तन भी आ जाता है। मानसिक परिवर्तन ये हो जाता है किशोरावस्था में, आप किसी चीज़ को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, वो किशोरावस्था में आप क्या आता है, भावनात्मक आया था, आपके अंदर जो इमोशन है ना, इमोशन जगने लगता है कि ये ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ आपके अंदर क्या होता है, समझदारी हो जाती है, वहाँ तक चलता है। यानी हम कह सकते हैं किशोरावस्था लगभग आपका 20 साल तक हो जाता है, 10 से 20 साल तक क्या होता है किशोरावस्था। ठीक है, लेकिन यौनारंभ जो होती है, यौनारंभ का मतलब क्या हो गया, कार्य करना जब शुरू कर दे उसे कहते हैं यौनारंभ। ठीक है, अब कहाँ तक जाए इससे मतलब नहीं है, शुरुआत कहाँ से करता है उसे कहने की यौनारंभ। देखिए तो हम लोग कहते हैं बाबू कि इसमें देखिए चेंजिंग क्या आता है, आप समझिए इसमें चेंजिंग क्या आता है। लिख देते हैं, यह नर में कब स्टार्टिंग होता है बाबू, चाहे पहले मादा लिख देते हैं। मादा में जलन कार्य करना शुरू करता है, आप लिख सकते हैं 10 से लेकर के 14 वर्ष तक, और नर में कह सकते हैं 10 से लेकर के कहाँ तक, अब 12 से लिखे ना जी, क्या दिक्कत है, 12 से लेके 16 वर्ष तक इसके अंडर में ना कार्य करना शुरू कर देता है। इससे चेंजिंग क्या आता है ये देखेंगे हम लोग। ठीक है, चेंजिंग क्या क्या आता है, मतलब कि आपका यौनारंभ के यौनारंभ होने के से परिवर्तन क्या क्या होते हैं, क्या क्या चेंजिंग होता है। देखिए यौनारंभ से यौनारंभ से शरीर में होने वाले परिवर्तन। ठीक है, शरीर में होने वाले परिवर्तन लेते हैं, अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, बताइए लड़का का आवाज क्या हो जाता है, भारी, मतलब भारी समझते हो ना, भारी आवाज। लड़कियों में क्या होता है, मधुर या पतला कह सकते हैं। और कुछ बताइए, दाढ़ी कैसे, इसमें क्या होता है, स्तनों का उभार आने लगता है, स्तनों का विकास। और कुछ बनाइए, हार्मोन का बनना। ठीक है, क्या बनने लगता है शरीर में, शुक्राणु का बनना।
हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है आपका? इसमें क्या होता है? अंडाणु का बनना। और कुछ बताइए, लिखते हैं। अरे यार, ऐसे लिखना ही नहीं था हमको। हार्मोन कौन बनता है? हार्मोन का बनना। टेस्टे टेस्टे स्टे टेस्टे स्टेरॉन ना बाबू, ये हार्मोन है। बताए थे कभी आपको? इससे पहले चैप्टर में बताए हैं कभी? ठीक है। महिलाओं में रैप है, महिलाओं में रैप है, रिलैक्सन है ना, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बताए थे ना। तो महिलाओं में भी हार्मोन बनना शुरू कर देता है। लिख दें? ना ना यार। क्या होता है जी? टेस्टोस्टेरोन का बनना। इसमें बताइए। मासिक चक्र का प्रारंभ होना। और बताइए कुछ बाबू पॉइंट ही। और क्या बाहरी से आपको क्या चेंजिंग नजर आता है? और बता सकते हैं कुछ चेंजिंग आता है बाबू? शरीर क्या होने लगता है? सुडन होने लगता है। और कुछ चेंजिंग नितंब का चौड़ा होना। और कुछ बता बाबू चेंजिंग। अब कोई खास नहीं है? कोई खास नहीं ना है तो इतना काफ़ी है। आवाज़ में चेंजिंग होना, ठीक है। बाल आना, मतलब दाढ़ी बाल आना। और क्या हो सकता है आपका? जनन अंग लिख देगा, जनन अंग का विकास। तो इसमें जनन अंग का विकास ही क्यों बोलते हैं, लिख देते हैं। जनन अंग का विकास। बैठिए बैठिए यहीं बैठिए। इसमें आप लोग को कोई दिक्कत है? यौनारंभ में क्या होता है? शुक्राणु का होता है, बनने लगता है। और क्या होता है? शुक्राणु बनने लगता है, टेस्टोस्टेरोन है ना पुरुष में, है ना। नर में है ना, कौन नर कोशिका कौन होती है? नर कोशिका, जैसे आपको बता दें आपको, नर हार्मोन कौन है? टेस्टोस्टेरोन ना, इंपॉर्टेंट है। और उसमें क्या होता है आपका? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, ये तीन है, बता दिए हार्मोन। ठीक है। जब ग्रंथि पर आता है, ग्रंथि बता दिए हैं, है ना। लास्ट चैप्टर में होगा, उसका लास्ट चैप्टर में होगा। ये सब चेंजिंग होती है, मतलब आवाज़ पतला हो जाता है लड़कियों में, लड़का में क्या होता है? भादा हो जाता है। शरीर का होता है मजबूत होने लगता है, थोड़ा बहुत हाइट का होने लगता है, बढ़ने लगता है उस अवस्था में। समझे आप लोग? तो इसे ही बोलते हैं यौनारंभ। मतलब सिंपल में अगर देखिएगा ना तो कहिएगा, जब शरीर में, ठीक है, वैसे परिवर्तन होते हैं जिससे कोई भी मनुष्य, मानव में दोनों आ जाएगा, लेडीज या फिर जेंट्स, है ना, कोई मनुष्य जनन योग्य हो जाते हैं, यानी जनन योग्य हो जाते हैं। मैंने महिलाएं संतान उत्पन्न कर सकती हैं, ठीक है, उत्पन्न करने की क्षमता हो जाती है। सिंपल समझिए आप लोग, ठीक है। तो ये दोनों अपना 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 एक टाइम फ्रेम हो जाता है, वो टाइम फ्रेम के अनुसार हो जाता है। टाइम फ्रेम देती है आपको 10 से 14 वर्ष, 12 से 16 स्टार्टिंग ऑफ फेम बताया। आप सोचिएगा ना कि ना, वो देखिए किशोरावस्था अलग हो जाता है, वो टाइम बढ़ जाता है आपका, भावनात्मक भी आता है उसमें, मानसिकता भी आ जाता है। इसमें क्या आता है? सिर्फ और सिर्फ क्या आता है? शारीरिक आता है आपका। शारीरिक में क्या होती है? चेंजिंग हो जाती है ना। आप किसी को पहचान सकते हैं कि नहीं, क्या है, लेडीज है या फिर जेंट्स है, ठीक है। तो फिजिकली क्या हो गया आपका? द्वितीय लैंगिक लक्षण आपको देख के पता चल सकता है कि कोई मेल है या फिर फीमेल है। इसको पहले उतारिए नहीं, इनोरम क्या है। इसमें आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे आगे आपको पढ़ना है आपको कि
जो आपका मानव ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मानव प्रजनन तंत्र, यह दो प्रकार का होता है। एक होता है नर प्रजनन तंत्र, एक होता है मादा प्रजनन तंत्र। ये दो चीज़ होता है। तो पहले हम देखते हैं कि जो आपका नर जनन तंत्र है उसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, मादा। पहले इसको उतारिए नहीं, इसको मिटा लेते हैं, फ्रेश कर लेते हैं। चलिए यहाँ तक बाबू हो गया ना, आप लोग को इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, हर चीज आपको समझना है। निषेचन, युग्मकों का मिलना क्या कहलाता है? निषेचन। सिंपल है यार। इस देखिए हम डिफिनेशन नहीं करते, आप याद रखिए, आप समझिए ना, समझ ले रखिए इसका मतलब होता क्या है, समझे? उससे क्या होता है ना कि आगे जब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे ना तो आपको हर चीज़ का होगा बाकायदा समझ में आएगा। चलिए बाबू पढ़ते हैं हम लोग। मानव जनन चाहे प्रजनन, ठीक है, प्रजनन तंत्र। आपको कोई इसमें दिक्कत है? आपको कोई इसमें दिक्कत है? इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मतलब क्या होता है? तंत्र, ठीक है। का कोई दिक्कत बात बोला जाए हमारा सल्टा दे तो 1 मिनट ना लगी। कुल बुली धैले रहा तो जना के खुजली बात, खुजली की दवाई ला जाके, हम दवाई के नाम बताई, ये हमारा काम बा। देखिए मानव जो है आपका मानव प्रजनन तंत्र, आपको समझ में आता है कि जनन तंत्र किसे कहते हैं? जो जनन अंग में भाग लेता है, जनन की प्रक्रिया में क्या लेता है? भाग लेता है, उसे कहते हैं कुछ ही जनन तंत्र। तो जनन तंत्र 2 किस्म का होगा, नर का अलग और मादा का अलग हो जाएगा। तो देखेंगे हम लोग, एक क्या आता है बाबू आपका, एक आएगा आपका नर जनन, इसे क्या कहेंगे? मेल। देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल मादा ना, मादा जनन, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब समझते रहिएगा ना, हम जब भी लिखेंगे FRS तो समझिएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना, ठीक है ना। तो जनन तंत्र के भाग में होता है, 2 भाग होता है, एक नर का एक मादा का, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे स्पेशली कौन? नर पढ़ेंगे, है ना। अब आइए नर जनन अंग में भाग कौन कौन? नर, देखिए नर जनन तंत्र में भाग लेने वाले सभी अंग, जनन तंत्र में भाग लेने वाले सभी अंग क्या क्या हो सकते हैं? देखिए आपका हो सकता है वृषण, जिसे बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं? टेस्टिस। एक होता है आपका अधिवृषण, क्या होता है? अधिवृषण, जिससे क्या, छोड़िए ना इंग्लिश में, अधिवृषण। एक होता है आपका शुक्र वाहिनी, एक होता है आपका शुक्राशय, और एक होता है आपका प्रोस्टेट ग्रंथि, और छठा होता है आपका मूत्र वाहिनी, ठीक है, मूत्र वाहिनी। चलिए स्टार्ट हम कहाँ से करते हैं, है ना। आपको ना मतलब देखिए पूरा फिगर तो कोई बता कर सिखाएगा नहीं, तो आपको हम है ना बारीकी से छोटा छोटा फिगर बता कर बताते हैं आपको, है ना। देखिए स्टार्ट कहाँ से करते हैं हम लोग? वृषण से। कहाँ से करते हैं स्टार्ट? वृषण से। देखिए वृषण क्या होता है? पहला क्या आपका वृषण, वृषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेस्टिस, ठीक है। हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक रेड इंक था ना हम लोग के पास बाबू, समझिए नर में कितने वृषण पाए जाते हैं? कितनी जोड़ी? 2 जोड़ी। 2 जोड़ी का मतलब कितना होगा? 4 गो ना रे भाई, कौन हिसाब से होता है? आपका चांद पर ले जाएगा मनुष्य में आप कैसे बोला जाएगा कितना जोड़ी आप चट्टी पहनते चप्पल, तो कितना जोड़ी कहिएगा? 1 जोड़ी ना चप्पल, अरे स्लीपर बता रहे हैं हम लोग को। आप कहिएगा 1 स्लीपर भुला गया, 1 मांग लीजिएगा, मिलेगा आपको, खरीदिएगा तो
नहीं मिलेगा। बात समझ रहे हैं आप लोग। देखिए नर में ध्यान दीजिए बाबू, जो नर होता है, नर अंग, ये नर का क्या है, मुख्य अंग है। नर का जनन अंग क्या है, मुख्य जनन अंग है, नर का मुख्य जनन अंग है। ठीक है, देखिए इसका जो विकास होता है कब होता है, अभी तो बताए हैं 12 से लेकर 16 तक। क्या बताएं, 12 से, यानी यौनारंभ की जब शुरुआत होती है उसी अकॉर्डिंग इसमें क्या बनता है, इसमें बनता है आपका शुक्राणु। यह नर में क्या यह नर में कितने जोड़ी पाए जाते हैं बाबू, यह नर में एक जोड़ी पाए जाते हैं जिसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, टेस्टिस में। कहाँ होता है, टेस्टिस में होता है। शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है, टेस्टिस में होता है। और वो जो शुक्राणु जो स्पर्म होते हैं कैसे होते हैं, अवयस्क, माने नो परिपक्व, मेच्योर नहीं होते हैं। कैसे होते हैं, अपरिपक्व। परिपक्व उसको बोलते हैं जो काबिल हो जाए, उस लायक हो जाए, माने कैसे आप जैसे सफल हो जाएगा, डॉक्टर बन जाइएगा तो आप परिपक्व हो गए, भैया हम लायक हैं, उस लायक है, नहीं होता है। तो उसी प्रकार जो आपका ये क्या होता है, आपका शुक्राणु जो होता है इसमें संचित रहता है, लेकिन वो कैसा होता है, अवयस्क। क्या होता है, अवयस्क, याद रखिएगा, ठीक है। अपरिपक्व कहिए उसको, अवयस्क कहिए, इसमें वयस्क नहीं होता है, समझे आप लोग। इसकी जो देखिएगा, इसके जस्ट ऊपर एक और रहता है जिसे कहते हैं अधिवृषण। क्या कहते हैं, अधिवृषण। खैर उसके बाद में देखेंगे। तो बाबू जो वृषण होता है आपका, ये जो वृषण होता है मेरे भाई, ये वृषण किस में रहता है, ये रहता है वृषण कोष में। कोष माने क्या होता है, जैसे घर, कोष माने घर। ये जो वृषण तो कहाँ होता है, वृषण कोष में होता है। तो ये कहाँ है, वृषण कोष में है, ठीक है। अच्छा, वृषण कोष में क्या रहता है, वृषण कोष में क्या रहता है, टेस्टिस रहता है, सुरक्षित रहता है कच्ची में, वृषण कोष में रहता है। वृषण कोष, कोष माने घर, घर में कौन रहता है, वृषण होता है, टेस्टिस रहता है। और टेस्टिस क्या निर्माण करता है, शुक्राणु का निर्माण करता है कि नहीं करता है। यही टेस्टिस है जो शुक्राणु का निर्माण करता है। यही शुक्राणु से क्या निकलता है, आपका हार्मोन बनता है जिसका नाम है क्या, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, नर में पाए जाने हार्मोन का नाम बताइए, टेस्टिस। ये हमेशा पूछता है आपसे एग्जाम में, हमेशा, भाई आसान होकर चाहे भारी होकर पूछता है जरूर आपसे है। तो नर में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन। ये कहाँ बनता है, शुक्राणु बनता है, शुक्राणु में होता है, ठीक है। शुक्राणु का आकार ऐसे होता है, देखिए ऐसे ना, पूंछ लेकर हो जाता है, यहाँ पर थोंत हो जाता है, ऐसे थोंत, थोंत में समझते हैं। यहाँ पे पतला का होता है, पूंछ होता है। उसको देखने पर माइक्रोस्कोप से पूरा दिखाई देगा आपको, पूरा माइक्रोस्कोप से, समझ गए। एक कगो होता है, मतलब बहुत करोड़ों होता है, उसमें से एक मिल गया तो क्या हो गया, काम हो गया, समझे। तो जो शुक्राणु होती है, शुक्राणु की देखिए अलग हम क्लास लेंगे, हालांकि 11th का ये पार्ट हो गया आपका पूरा शुक्राणु अगर हम बताएंगे शुक्राणु के बारे में, क्योंकि ईगो के बारे में डिटेल बताना हमको, तो हम शुक्राणु के बारे में डिटेल बताएंगे तो चल जाएगा 11th में, लेकिन थोड़ा बहुत जो बता देंगे आपको, है ना, कल क्लास में, आज क्लास में नहीं बताएंगे। आज जो पढ़ना है मेन प्राइम फोकस हम लोग इसी पर रखेंगे। तो आपका जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु में क्या होता है, पूंछ होता है, पूंछ से हिलाएगा तो कहाँ भागेगा, आगे। आप पानी में तैरिएगा, गोड़ पैर को शांत रखिएगा, भाग जाइएगा, पैर को कुछ ना कुछ हिलाना पड़ेगा ना। मछली कैसे भागती है, देखिए पूंछ वैसे हिलाती है तभी ना आगे भागती है। तो ये पूंछ है तो कहाँ भागता है, आगे भागता है, समझे आप लोग हम क्या बता रहे हैं। तो देखिए मेरे भाई, आपसे पूछा जाएगा बाबू कि स्पर्म कहाँ बनता है, स्पर्म कहाँ बनता है। स्पर्म मतलब होता है शुक्राणु, अंग्रेजी थोड़ा सा वर्ड समझिए आप लोग। स्पर्म कहाँ होता है, वृषण में पाया जाता है, ठीक है। ये कब बनता है, 12 से 16-20 के मतलब अंडर में बन जाता है आपका, ठीक है। लेकिन क्या वृषण में जो बनता है, शुक्राणु बनता है, क्या वयस्क होता है कि अवयस्क होता है, अवयस्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सुरक्षित रह जाता है। आप कभी सांड देखे हैं, सांड का अगर टेस्टिस निकाल दे तो क्या हो जाएगा, आपका बैल हो जाएगा। आप बैल देखें आप लोग, बैल नहीं देखे। देखिए जो टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन जो होता है, टेस्टोस्टेरोन ये बहुत बदबूदार होता है, मतलब गंध देता है, समझे आप लोग। तो जिसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा बनता है उससे क्या ज़्यादा निकलता है, गंध होता है, उसमें क्या होता है, ज़्यादा गंध। देखिएगा आप बकरे को देखें, बकरा खस बोका कहते हैं हम लोग, बोका देखिए, बोका बदबूदार होता है, बदबू देता है ना। इसका मतलब क्या है, उसमें उसमें टेस्टोस्टेरोन की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। उसी का अगर टेस्टिस निकाल दीजिए तो बताइए चक्कर पकड़ करेगा, चक्कर पकड़ नहीं करेगा। उसको क्या मतलब, वो शांत बैठेगा इसे चुपचाप, बस में ना। उसको क्या कहेंगे आप कहते हैं खस्सी, और उसका मीट दबा के खाते हैं, खाते कि नहीं खाते हैं, क्योंकि उसमें से टेस्टिस निकल गया। टेस्टिस निकालने के बाद वो क्या हो गया, वो कहने का मतलब वो खाने लायक हो गया, वो गंध नहीं देगा, उसको जो मीट होगा, मांस होगा, गंध नहीं देगा, समझे आप लोग। तो वो जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो बहुत गंधित हो जाता है, और जानवरों में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है,
समझे? कुत्तों में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, कुत्तों में और ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है ना? तो ये जो है तो आपका सांड जो होता है उसका टेस्टिस निकालने में क्या बनता है? बैल बन जाता है। बोका जो हो जाता है, अरे हँसा मत यार गादा। टेस्टिस निकालने के बाद क्या हो जाता है आपका? अरे खसी हो जाता है। मटन खाते हैं उसका मटन बनता है आपका, बिरयानी बनता है, मटन बिरयानी बनता है कि नहीं बनता है? तो टेस्टोस्टेरोन की मात्रा अधिक होती है, तो जिसमें टेस्टिस नहीं रहेगा वो क्या होगा बताइए? उसको क्या कह सकते हैं हम लोग? हिजड़ा कह सकते हैं, कह सकते हैं हिजड़ा ना। तो अरे एक वर्ड है, गाली गलौज नहीं, एक वर्ड है, बताते हैं आपको। तो टेस्टी जिसके पास नहीं रहता तो क्या होता है? हिजड़ा हो जाता है, समझे आप लोग? तो इसका मतलब ये नहीं, देखिए आप लोग समझ पा रहे हैं ना हम क्या बता रहे हैं? तो टेस्टी का कार्य क्या है? शुक्राणु का बनाना। शुक्राणु में से क्या बनता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है। उसके बाद ये कहाँ जाता है? अधिवृषण में जाता है। समझ रहे हो आप लोग? ये कहाँ जाता है? अधिवृषण। आप बताइए, आपको हम बताए हैं वृक्क, अधिवृक्क, वृक्क, अधिवृक्क। वृक्क के ऊपर क्या है? अधिवृक्क है कि नहीं है? वो भी ग्रंथि है ना? वृक्क का किडनी का काम क्या है? पेशाब बनाना, यही ना काम उसका है। तो वृषण आप समझ गए ना मैंने बात हम क्या बताया कि वृषण नर में यह कितने जोड़ी पाए जाते हैं? एक जोड़ी पाए जाते हैं। यह क्या करते हैं बाबू? यह शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं तथा कौन सा हार्मोन बनाते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाते हैं। ये निकाल देने के बाद क्या जो अट्रैक्शन रहेगा, जो मेल का जो अट्रैक्शन रहेगा, मेल में सब आ जाएगा, समझ गए ना? मेल में सब कुछ आ जाएगा। कुत्ता क्या है? मेल है, समझे ना आप लोग? तो जितना मेल रहेगा, मेल का अगर टेस्टिस नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? अनअट्रैक्टिव हो जाएगा, मतलब किसी से अट्रैक्ट नहीं करेगा, समझे? किसी से आकर्षण में नहीं जाएगा, उसको अट्रैक्शन जगह नहीं करेगा, है ना? तो मेन कौन कारण हो जाता है आपका? टेस्टिस होता है। टेस्टिस में बनने वाले हार्मोन्स हो जाते हैं, ठीक है? आपको क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं ना किसी फीमेल की ओर। तो ये जो टेस्टिस है आपका है, यही टेस्टिस कहाँ रहता है बाबू सुरक्षित? ये रहता है वृषण कोष में रहता है। वृषण कोष में क्या रहता है? टेस्टिस सुरक्षित रहता है। इसमें क्या रहता है बाबू? बनता है शुक्राणु बनता है। वो शुक्राणु अवयस्क होता है, ठीक है? अवयस्क होने के लिए कहाँ जाता है? अधिवृषण में जाता है, समझे आप लोग? यहाँ से अवयस्क होता है, ये कहाँ जाता है? अधिवृषण में। अधिवृषण थोड़ा दिन कुछ दिन रहता है, वहाँ पे क्या होता है? परिपक्व हो जाता है, व्यस्क हो जाता है। व्यस्क होने के बाद मेरे भाई ये जो होता है इसको बोलते हैं शुक्रवाहिनी। क्या बोलते हैं? शुक्रवाहिनी बोलते हैं, समझे आप लोग? क्या बोलते हैं? शुक्रवाहिनी। ये शुक्रवाहिनी क्या करता है? उस शुक्राणु को लेकर के शुक्राशय तक जाता है। शुक्रवाहिनी का काम क्या है? शुक्राणु को पकड़ करके कहाँ लेके जाना? शुक्राशय तक लेके जाना। इसका ये एक नली है शुक्रवाहिनी, ठीक है? वेस्ट डिफरेंस, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेस्ट डिफरेंस कहते हैं ना। तो वेस्ट डिफरेंस जो कहते हैं बाबू, किसको कहते हैं हम लोग? शुक्रवाहिनी को कहते हैं। इसका काम क्या है? शुक्राणुओं को अधिवृषण से शुक्राशय तक ले जाना, यही ना काम इसका है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यही शुक्रवाहिनी को जब हम क्या करते हैं, इसको जब डॉक्टर काट देता है, इसको जब डॉक्टर काट देता है, काटने के बाद क्या हो जाता है? पुरुष नसबंदी। क्या होता है? पुरुष नसबंदी। इसे बोलते हैं पुरुष नसबंदी। नसबंदी का मतलब ये नहीं होता है कि टेस्टिस निकाल देना। टेस्टिस निकालने के बाद उसके अंदर जो अट्रैक्शन होता है किसी फीमेल की ओर नहीं रह पाता है। रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, उसको हिजड़ा में गिनती कर देंगे। देखिए, तो ये जो टेस्टिस आपका है, इसमें कहाँ से बनता है? शुक्राणु बनता है, हार्मोन बनता है, ये रहता है अधिवृषण में। अधिवृषण में क्या होता है? कुछ कुछ व्यस्क हो जाता है। व्यस्क होने के बाद उसको कौन लेके जाता है? शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी एक नली होती है। वाहिनी मतलब क्या होता है? पाइप, नली, डक। उसमें से क्या जाता है? शुक्राणु जाता है। ये कहाँ तक जाता है आपका? शुक्राशय तक जाता है। तो हमने बताया ये कौन नली है? कौन नली है? शुक्रवाहिनी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेस्ट डिफरेंस। तो बताइए, नर में, मेल में जो नसबंदी होता है उसको इसी को काट दिया जाता है। डॉक्टर क्या करता है? काट देता है, उसको क्या करता है? बांध देता है। अब जो भी करता हो इसको क्या करता है? काट के बांध देता है, ताकि जो शुक्राणु बनता है, शुक्राणु तो बने, आपके अंदर अट्रैक्शन रहेगा, है ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं, अट्रैक्शन रहेगा। बट जो शुक्राणु है, क्या शुक्राणु जाएगा शुक्राशय तक? नहीं जाएगा, यहीं तक रुक जाएगा आपका शुक्राणु। शुक्राणु तो बाहर निकल गए, नहीं नहीं निकलेगा, ये यहीं तक रुक जाएगा। इसका मतलब कि आप क्या है? अट्रैक्शन है, आपके अंदर अट्रैक्शन बनेगा ना। जो ये संभोग करने की जो अथी है हो सकता है, लेकिन ये जो है ना यहाँ से काट देने के बाद शुक्राणु नहीं जा पाता है। इसलिए ना जो महिलाएं होती हैं ना प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। तो यही कारण है कि पुरुष नसबंदी इसे बोलते हैं। अब बताइए इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? शुक्रवाहिनी को वेस्ट डिफरेंस। अब बताइए, देखिए इसको याद करने का तरीका बताने आपको। बोलता है कि पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं? पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं? वेस्कोटोमी। वेस्कोटोमी, वेस्कोटोमी कहते हैं, वेस्कोटोमिस। अब बताइए, टोमी में होता है काटना। टोमी मैंने क्या होता है? काटना। वेस, वेस माने नस,
ये क्या है, नस है, पाइप है, तो हम वेस्ट को क्या कर दिए, काट दिए, वेस्टोमी, वेस्कोटोमी। तो पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं, वेस्कोटोमी। पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं, वेस्कोटोमी, है ना। वेस्ट डिफरेंस इसको इंग्लिश में बोलते हैं, शुक्रवाहिनी को, इसी को काट दीजिए, टोमी कर दिए, क्या कहेगा, वेस्टोमी, वेस्टोमी, वेस्कोटोमी, है ना, वेस्कोटोमी। बताएंगे महिलाएं में ट्यूबोक्टोमी क्यों होता है ना, उसको बोलते हैं नसबंदी को ट्यूबोक्टोमी। तो खैर आप लोग समझ पा रहे हैं यहाँ तक हम क्या बता रहे हैं आप लोग को। तो बताइए, टेस्टिस जो होता है, टेस्टिस निकाल देने के बाद अट्रैक्शन रहेगा कि नहीं, आकर्षण रहेगा कि नहीं मेल और फीमेल के बीच में, मेल के बीच में नहीं रहेगा, उस चक्कर पकड़ नहीं देखेगा कहाँ है फीमेल, नहीं देखेगा ना, टेस्ट नहीं रहेगा, तो अट्रैक्शन खत्म हो गया। क्या नसबंदी कर देने के बाद अट्रैक्शन रहेगा, रहेगा, शुक्राणु तो बनेगा ही, जब तक शुक्राणु बनेगा तब तक अट्रैक्शन रहेगा, इस बात को याद रखिए, ठीक है। तो इसमें क्या बनती है, एक जोड़ी होती है, इसमें शुक्राणु बनता है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है, इस तरह से होता है। तो हम बाबू इसको लिख दें, लिख दें, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए। तो यह लिख दें, नर है, यह नर में क्या पाया था बाबू, एक जोड़ी पाया, एक जोड़ी पाई जाती है जो वृषण कोष के, रुकिए, ध्यान दिमाग लगे बाबू, हम बता रहे हैं। यह कहाँ रहती है, देखिए, यह नर में एक जोड़ी पाई जाती है जो वृषण कोष के अंदर बंद रहती है, अंदर, तथा इसमें शुक्राणु का निर्माण होता है, इसमें शुक्राणु का क्या होता है, का निर्माण, रुकिए ना, इसमें शुक्राणु का निर्माण होता है जो अवयस्क होता है, क्या होता है, अवयस्क, इसमें लिख सकते थे हम लोग, इसमें अवयस्क शुक्राणु का निर्माण होता है, तथा इसमें क्या बनते हैं, हार्मोन, इसमें टेस्टोस्टेरोन, आप लोग समझे यहाँ तक। इसमें क्या बनता है, टाइमिंग छोड़ दीजिए, टाइमिंग समझ लीजिए कब बनता होगा, 10 से हम बता देना, जब जो आपका क्या है यौनारंभ है कब होता है, 12 से 16 तक, तो उसी बीच में बन जाता होगा टेस्टोस्टेरोन, समझे आप लोग। यहाँ तक इसमें कोई दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टेस्टिस कितने जोड़ी होते हैं, एक जोड़ी, वो किस में बंद रहते हैं, वृषण कोष में, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, क्या बनाता है, शुक्राणु बनाता है, शुक्राणु कैसे होते हैं, अवयस्क होते हैं, इसमें कोई दिक्कत है। यहाँ से बनने के बाद कहाँ जाएगा वो पार्टी, अधिवृषण में, जानते हो क्या होगा, अधिवृषण में कुछ संचित रहेगा, जाके कुछ दिन तक, 2-4 दिन तक संचित रहेगा, उसमें क्या हो जाएगा, मेच्योर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, वयस्क हो जाएगा, अतः वहाँ से निकल कहाँ जाएगा, शुक्राशय में जाएगा, जाएगा नहीं, शुक्राशय में जाएगा। आते हैं हम शुक्राशय के पास, आपसे बहस करते हैं, दिमाग लगाइए। हम तो यहाँ तक जाने ना बाबू, पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं, पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं, इसको वेस्कोटोमी कहते हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेस्ट डिफरेंस। शुक्रवाहिनी क्या कहते हैं, वेस्ट डिफरेंस, क्या कहते हैं, वेस्ट डिफरेंस, शुक्रवाहिनी को कहते हैं वेस्ट डिफरेंस। इसमें कोई दिक्कत आप सभी को, आगे बढ़े हम लोग, इसको मिटा दें क्या थोड़ा देर के लिए, इसको मिटा दें, लिख लेते हैं अधिवृषण बाबू, अधिवृषण लिख लेते हैं, इसको मिटा देना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसके बाद आपका क्या है, दूसरा क्या रहेगा बाबू, बाबू आप लोग कुछ डाउट होगा तो इसमें पूछ सकते हैं ना, ठीक बा, कुछ भी मतलब छोड़े होंगे, आपको लगता है कि पूछने लगे तो पूछ सकते हैं। अधिवृषण, अधिवृषण लिख दे बाबू, यह वृषण के ऊपर क्या होता है बाबू, स्थित होता है, तथा इसमें शुक्राणु क्या रहते हैं, संचित रहते हैं। इसका काम क्या है,
इसका काम क्या है? अव्यस्क को व्यस्क करना, अव्यस्क को व्यस्क करना। संचित रहते हैं तथा इसका कार्य लिख देते हैं, ठीक है। इसका कार्य अवयस्क शुक्राणु का क्या करना? इसमें कोई दिक्कत आप सभी को? अब बताइए, अधिप्रेषण के बाद क्या आएगा आपका? शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी आएगा, ठीक है। हम धीरे धीरे लेके जाएंगे पेनिस तक, है ना, इसे लेके जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका? शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी किसे कहेंगे? तो अधिवृषण से शुक्राणु को उठा करके कहाँ लेके जाना? शुक्राशय तक पहुंचाना क्या कहलाता है? शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी। चलिए लिख दे शुक्रवाहिनी को। तीसरा ना, शुक्रवाहिनी, इसको इंग्लिश में कहते हैं वेस डिफरेंस। शुक्राणु को अधिवृषण से, लिख देगा नीचे, से कहाँ तक लेके जाना? शुक्राशय तक लेकर जाना। इसमें कोई दिक्कत आप सभी को बताइए? इसमें कोई दिक्कत? आगे बढ़े हम लोग। देखिए, शुक्रवाहिनी तक जाने से पहले हम बताते हैं आपको, ठीक है। देखिए, जो शुक्राणु बनता है ना भाई मेरे, शुक्राणु, शुक्राणु बनने के लिए, शुक्राणु बनने के लिए क्या चाहिए? शुक्राणु, देखिए, शुक्राणु का जो जीवन काल होता है वो 20 मिनट के लिए होता है। कितने मिनट के लिए होता है? मतलब जीवन काल उसका जो होता है 20 मिनट के लिए होता है। उसके बाद उसका कहानी क्या होता है? खत्म हो जाता है, ठीक है। तो आप बताओ मेरे भाई कि जो शुक्राणु होता है उसका जीवन काल 20 मिनट होता है। शुक्राणु के बनने के लिए टेम्परेचर क्या चाहिए? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। क्या चाहिए? शुक्राणु को बनने के लिए क्या चाहिए? बॉडी का टेम्परेचर क्या होनी चाहिए? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। अब बताइए, हम लोगों के बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मली कितना होता है? तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अब बताइए, क्या 37 डिग्री सेल्सियस के में क्या शुक्राणु बन सकता है? नहीं बन। वो तो इसी 20 मिनट के ओकर जीवन काल होता है। उसका ऐसी जीवन काल कितने मिनट के लिए? 20 मिनट के लिए होता है। उसका जो लाइफ लॉन्ग होता है 20 मिनट के लिए होता है। वो 20 मिनट बाद क्या होता है? मर जाएगा। तो अब बताइए, उसको बनने के लिए क्या चाहिए? ठंडा चाहिए, ठंडा जगह चाहिए, कुछ ठंडा जगह चाहिए। तो वो जो बनता है आपका, जो आपका शुक्राणु बनता है, वो बॉडी के जो है, बॉडी के हिसाब से नहीं बनता है। यानी बॉडी का स्वयं कितना होता है? तापमान पढ़ा है ना, 37 डिग्री सेल्सियस होता है कि नहीं होता है? बॉडी का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, समझे। जिसमें बॉडी के अकॉर्डिंग उसको नहीं बन सकता हो, कि उसको कितना चाहिए तापमान? 25 से 30 चाहिए। इसलिए टेस्टिक को शरीर से कहाँ रखा जाता है? बाहर रखा जाता है। तो आपके प्रश्न में आएगा कि ये बताइए कि वृषण कोष को शरीर से बाहर क्यों रखा जाता है? ये प्रश्न आपसे पूछेगा, आपका मेटेरियल में होगा, ठीक है। वृषण को शरीर से बाहर रखा जाता है क्यों? क्यों रखा जाता है? क्योंकि शुक्राणु को बनने के लिए तापमान कितना चाहिए? 25 से 30 चाहिए। लेकिन बॉडी का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। क्या बॉडी के अंदर रखना जरूरी है? हो सकता है रख सकता है? नहीं रख सकता है, खत्म हो जाएगा। इसलिए बॉडी कहाँ रखा जाता है? बाहर रखा जाता है। इसमें कोई दिक्कत? तो ये प्रश्न आता है आपके कि टेस्टिस को शरीर से बाहर क्यों रखा जाता है? तापमान में अंतर, कारण क्या है? तापमान, उसको बनने के लिए कितना चाहिए तापमान? 25 से 30। रहता कितना है शरीर का? 37। तो इसलिए कहाँ रखा जाता है? बाहर। हो गया आंसर। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आते हैं कहाँ? शुक्राशय में आते हैं ना बाबू, कहीं कहाँ पहुँचा दे शुक्राशय में ना। शुक्राणु को अधिवृषण से शुक्राशय तक लेकर जाना ही क्या कहलाता है? शुक्रवाहिनी। एक नली है यार, नस में, नस में क्या होता है? कुछ नहीं, लेकर जाने का काम करता है। लेकर जाना शुक्रवाहिनी कहलाता है, लिख दें। वाहिनी कहलाता है, लिख दें।
बाबू देखिए लिख लीजिए, हम बोल देते हैं बढ़िया से। शुक्राणुओं को अधिवृषण से, चाहे वयस्क शुक्राणु को अधिवृषण से शुक्राशय तक लेकर जाना क्या कहलाता है? शुक्रवाहिनी कहलाता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं वेस्ट डिफरेंस। क्या कहते हैं? वेस्ट डिफरेंस। वेस्ट डिफरेंस। अगर इसके नस को काट देंगे तो काटने को इंग्लिश में कहते हैं टॉमी। इससे बोलेंगे वेस्कोटॉमी। क्या बोलेंगे? वेस्कोटॉमी। तो इसलिए बोला जाता है पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं? वेस्कोटॉमी। पुरुष नसबंदी क्या होता है? इस नस को काट दिया जाता है, काट के बांध दीजिए, खत्म कहानी। निकाल के शुक्राणु होने जीवे ना करी, वही बात के इसमें कोई दिक्कत है? बताइए, किसी का ये नहीं रहे, क्या वो फीमेल की ओर अट्रैक्शन होगा? नहीं होगा। ठीक है। जो बकरी का हस्बैंड होता है, टेस्टिस निकाल दीजिएगा तो क्या बकरी का हस्बैंड कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। लेकिन अब कह दीजिए कि किसी की पहचान क्या है, किसी की पहचान क्या है? ठीक है, टेस्टिस निकाल दीजिए, बड़े होइएगा तो उसका क्या पहचान है कि वो मेल है कि फीमेल है? द्वितीय लैंगिक लक्षण। द्वितीय लैंगिक लक्षण के हिसाब से आप क्या बता देते हैं कि वो मेल है कि फीमेल है? कैसे? जैसे मान लीजिए बालक है, उसका दाढ़ी मूछ आ गया है, ठीक है, तो उसको देख के क्या बता सकता है कोई क्या है? मेल है। तो सेकेंडरी जो होता है ना आपका, तो ये होता है जो कैरेक्टर होता है आपका, सेकेंडरी जो कैरेक्टर होता है उससे आदमी पहचान कर पाता है कि कोई मेल है कि फीमेल। इसमें क्या दिक्कत है ना? तो टेस्टिस रहे या ना रहे। तो जन्म से प्राय होता है कुछ प्रथम लैंगिक लक्षण, लेकिन जब आपके शरीर में दोबारा कुछ चीज बदलाव होने लगे तो क्या कहते हैं? द्वितीय लैंगिक लक्षण। तो यौनारंभ में दिखने वाले बाहरी परिवर्तन को क्या कहते हैं? बताइए तो। यस, यौनारंभ में दिखने वाले बाहरी परिवर्तन। यौनारंभ में बाहरी परिवर्तन क्या होता है? मूछ आना, दाढ़ी आना, आवाज भारी होना। तो यौनारंभ में दिखने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? द्वितीय लैंगिक लक्षण है। द्वितीय। अब देखिए किसी को कह सकते हैं ना, हाँ इसमें सेकेंडरी लक्षण है, दाढ़ी मूछ आ गया है। क्या समझे आप लोग? समझे ना बात है? आगे बढ़े हम लोग, मिट गए इसको, आगे बढ़े हम लोग। देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, हम बढ़ते हैं मेरे भाई आगे। अधिवृषण में ही क्या होता है? शुक्राणु क्या होता है? व्यास। अभी कहाँ बढ़ेगा? व्यास हो गया है, अब आगे बढ़ेगा। है ना, सुने ना सरस की फर्क हुआ ही। इसको मिटाएं। अब बताओ मेरे भाई, पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं? वेस्कोटोमी। जब मादा पढ़ाएंगे तो बताएंगे ट्यूबोक्टोमी कैसे होता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, बताइए। शुक्रवाहिनियां कहाँ लेके गया? शुक्राशय में लेके गया है। ये है शुक्राशय, क्या है? ठीक है, क्या है? शुक्राशय, आशय। ठीक है, जहां आप आश्रित करते हैं, जहां आप ठहरते हैं उसे क्या कहते हैं? आशय। समझे आप लोग? तो अब बताइए, शुक्राणु अधिवृषण से, हम बताएं कि अधिवृषण कहाँ है बाबू? तो अधिवृषण वृषण के ऊपर है, एक और वृषण होता है। ठीक है, यही क्या है? अधिवृषण। इसमें क्या होता है? शुक्राणु वयस्क हो जाता है, मतलब वो रेडी तैयार हो जाता है। समझ गए आप लोग? यहाँ से तैयार होने के बाद इस नस के रास्ते से कहाँ तक जाता है? शुक्राशय तक चला गया। अब शुक्राशय में क्या होता है कि उसमें ना द्रव होता है। दूधिया रंग का क्या होगा? द्रव होता है। दूधिया रंग का होता है? द्रव होता है। वो द्रव जो होता है वो स्रावित इसमें होते रहता है। ये जो शुक्राणु जाता है उसमें दूधिया रंग का जो द्रव होता है वो क्या होता है? मिल जाता है। क्या होता है? मिल जाता है। दूधिया रंग क्या होता है? द्रव होता है। जो कैसा होता है? चिपचिपा हो जाता है। दूधिया रंग का होता है? द्रव होता है, जो शुक्राशय में ना स्रावित होते रहता है। ये जब शुक्राशय में जाता है शुक्राणु तो उसमें जगह क्या होता है? मिल जाता है। मिलने के बाद वो क्या कहलाता है? वीर्य। क्या कहलाता है? वीर्य। ठीक है, क्या कहलाता है? वीर्य। उसको इंग्लिश में कहते हैं सीमेन। क्या कहते हैं? सीमेन। बस में वो क्या कहलाता है? वीर्य कहलाता है। वीर्य अभी तक वीर्य कहला रहा था? नहीं कहला रहा था। शुक्राणु के क्या? शुक्राशय में क्या मिल गया उसको? दूधिया रंग का द्रव। ठीक है, जो चिपचिपा पदार्थ होता है, म्यूकस होता है, वो जाके मिल गया किसमें? शुक्राणु मिल गया। अब शुक्राणु में तो शुक्राणु नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? वीर्य कहलाएगा। उसको इंग्लिश बोलते हैं सीमेन। ठीक है, सांड का जो सीमेन होता है उसको द्रवित नाइट्रोजन में रखा जाता है। जो सांड का जो अच्छे नस्ल के जो होते हैं मेल, जो अच्छे नस्ल के जो मेल होते हैं उसका जो सीमेन होता है, सीमेन को किसमें रखा जाता है? नाइट्रोजन, द्रवित नाइट्रोजन में रखा जाता है उसको। ठीक है, आपको किसी अलग बैच में पढ़ाएंगे आपको कभी। ठीक है, कि
देखिएगा अब तो मतलब अब तो सिस्टम हो गया है का जी, किसी भी गाय भैंस को हस्बैंड बैग लेके जाता है कोई, किसी भी गाय भैंस को किसी हस्बैंड के पास लेके जाता है उसका, नहीं लेके जाता है। अब तो टेक्नोलॉजी आ गया है, सीमेंट देखिएगा, सीमेंट लाता है पूरा बर्फ जैसा रखता है, उसमें रखता है कि ना, तो वो उस तरह से आदमी क्या करता है, उसको प्रेग्नेंट किया जाता है। बात समझे ना आप लोग। तो हमारा कहे अरे हंसी मत हो, पागल है क्या लड़के, बौरा हाल है कि हंसोगे तब चल जाएंगे यहाँ से उठ के, हम क्या पढ़ा उसको याद रखिए। तो जो सीमेन होता है सांड का, जो अच्छे नस्ल है, हम कह सकते हैं अच्छे नस्ल के जो सीमेन होता है बहुत ज़्यादा होता है, उस अच्छे नस्ल के सीमेन को कहाँ रखा जाता है, नाइट्रोजन रखा जाता है ताकि खराब ना हो। देखिएगा निकालता है वो रॉड लेखा, मतलब देखिए आप लोग कभी सीमेन यहाँ पे आता है हमेशा, यार डॉक्टर आता है तो जो वेटनरी का डॉक्टर होता आता है, वेटनरी का जो डॉक्टर होता है, जो पशु का जो डॉक्टर हो जाता है बुलाता है, नकिया क्या हो गई करा रही है। बात आप लोग समझे ना, द्रवित नाइट्रोजन में रखते हैं किसका, सीमेन को, सांड के सीमेन को। यू अंडरस्टैंड। आगे बढ़े हम लोगों ने कहाँ गया, शुक्राशय में आ गया, कहाँ गया, शुक्राशय में। तो शुक्राशय का काम क्या है, उसको परिपक्व बनाना। जो आपका ये होता है शुक्राणु होता है, उसको परिपक्व बनाना उसका काम है। उसको ना, उसको क्या बनाना है, सीमेन बनाना, उसको सीमेन बनाता है। इसमें से क्या स्रावित होता है, दूधिया रंग का एक द्रव जो चिपचिपा होता है, शुक्राणु में जाके मिल जाता है, जिस कारण से वो क्या कहलाता है, वीर्य कहलाता है। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत, सिंपल बात है। दूसरे रंग का द्रव होगा, चिपचिपा होगा, मिल जाएगा, कब बन जाएगा, वीर्य बन जाएगा, सिंपल। इसमें क्या दिक्कत है, होगा ना शुक्राशय ना। तो शुक्राशय में बहुत सारा फ्रैक्टोज वगैरह वगैरह मिल जाता है, वो हो जाता है आपका, समझे, उसमें फ्रैक्टोज मिल जाता है, उसमें उसको पोषण मिलता है। तो बताइए शुक्राणुओं का पोषण कहाँ होता है, शुक्राशय में। शुक्राणुओं का पोषण कहाँ होता है, शुक्राशय में। रखिएगा बात को ना, पॉइंट एग्जाम में पूछ सकता है। शुक्राणुओं का पोषण, है बाबू रुखसाना, कोई दिक्कत है, शुक्राणुओं का पोषण कहाँ होता है ना, शुक्राणुओं का पोषण शुक्राशय में होता है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग ना। ये तो हो गया शुक्राशय, पढ़ लीजिए, हम लोग लिख देंगे ये अलवतिया। तो पहला हमने क्या पढ़ा, टेस्टिस, दूसरा हमने क्या पढ़ा, अधिवृषण, तीसरा हमने क्या पढ़ा, शुक्रवाहिनी, पढ़ा ना। अब चौथा क्या पढ़ेंगे, शुक्राशय देख लिए हम लोग। बताइए शुक्राशय, शुक्राशय बताइए इसमें क्या क्या होता है। इससे इससे मेरे भाई दूधिया रंग, दूधिया द्रव, दूधिया मतलब वाइट, दूधिया रंग का द्रव, द्रवा लिखे हैं, द्रव स्रावित होता है ना बाबू। दूधिया रंग का होता है, द्रव स्रावित होता है, जो कैसा होता है, चिपचिपा होता है। चिपचिपा के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जैसे सर्दी, सर्दी कैसा होता है, चिपचिपा, तो क्या बोलेंगे, म्यूकस, क्या बोलेंगे, म्यूकस। तो ये चिपचिपा हो जाता है। द्रव स्रावित होता है जो चिपचिपा होता है, यह कहाँ मिल जाता है, शुक्राणु में मिलकर। बताइए शुक्राणु में जब शुक्राणु में ये द्रव मिल जाता है क्या कहलाता है, वीर्य कहलाता है। मिलकर यह वीर्य, मैंने इसको इंग्लिश में कहते हैं सीमेन, एकदम याद रखिएगा। इसमें कोई दिक्कत है आप लोग को, इसमें क्या होता है, इसमें शुक्राणु क्या होता है, पोषण है बाबू। कोई दिक्कत, यहाँ तक नहीं पहुँच गए हम लोग, कहाँ कुछ है इसमें, नहीं है। चलिए अब आ जाते हैं हम आप लोग, ये हो गया परिपक्व, यहाँ पर हो जाएगा। अब आगे आइए, कहाँ आते हैं, आगे आते हैं। ये शुक्रासन वाले, शुक्रासन वाले यहाँ पे है ना। अब देखिए यहाँ पर होता है एक आपका, क्या होता है, इसके ऊपर क्या होता है, जो आपका प्रोस्टेट ग्रंथि होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि होता है, उसके ऊपर क्या होता है, किडनी होता है। क्या होता है, किडनी। किडनी में ये क्या कहलाता है, यूरेथ्रा,
जहाँ जाके स्टोर होता है, पेशाब जाके जहाँ स्टोर होता है। तो देखिए किडनी का काम क्या है? किडनी का काम क्या है? पेशाब को बनाना। अब पेशाब का जो नस है आपका, जो आपका स्पेशल का यूरिन का जो नस है, यूरिन का नस, यहाँ से यूरिन का नस है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या है बाबू? आ रहा है मेरे भाई? यहाँ पर क्या है? प्रोस्टेट ग्रंथि। और इसके ऊपर से क्या आ रहा है? एथी का नस है। किसका नस है? पाइप है, किडनी का पाइप है, पेशाब का पाइप है। तो पेशाब का नस, नली, ये जो आपका शुक्राशय, जो आपका शुक्रवाहिनी का नली, जो जिसमें से जाता है एथी, जिसमें सीमेन जाएगा, जिस रास्ते से सीमेन होकर जाएगा पेनिस की ओर जाएगा, तो पेनिस की ओर उधर से पेशाब का नली क्या है? सेम है, ठीक है। यूरिन का जो नली है, थी क्या कहते हैं, नली कह सकते हैं, चाहे नस कह सकते हैं, जिसमें से जाता है वीर्य चाहे सीमेन जाता है। तो सीमेन का रास्ता और किसका रास्ता बाबू? यूरिन का रास्ता क्या है? सेम है दोनों का। अब रहा बात कि जब वीर्य आएगा तो अब पेशाब को रोकने वाला कोई ना कोई चाहिए। जब पेशाब आएगा तो वीर्य को, सीमेन को रोकने वाला कोई ना कोई चाहिए। तो इसमें कौन काम करता है? प्रोस्टेट ग्रंथि। तो प्रोस्टेट ग्रंथि का काम क्या होता है? वीर्य को रोक देना, सीमेन को रोक देना, ठीक है। दोनों तो एक साथ नहीं आ जाते हैं। अगर दोनों एक साथ आ रहा है तो दिस इज अ डिसऑर्डर। यह क्या है? एक रोग है। समझे आप लोग? दोनों अगर एक साथ आ रहा है तो क्या है? यह रोग है। दोनों के साथ नहीं आना चाहिए। जब अगर वीर्य आ रहा है तो अगर पेशाब का जो रास्ता क्या होता है? बंद हो जाता है। कौन बंद करता है? प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि क्या है? यह वीर्य को बाहर टच क्या कर रही है? वायर को, वीर्य क्या करता है? रोक देता है। कौन रोकता है? रोकने काम करता है, क्योंकि भाई दोनों में से दोनों तो आ नहीं सकता है, ठीक है। दोनों का रास्ता भी एक सेम है, तो कोई ना उसको रोकने वाला चाहिए भाई। तो कौन रोकता है? प्रोस्टेट ग्रंथि। अब देखिए प्रोस्टेट ग्रंथि कभी कभी क्या होता है मेरे भाई? प्रोस्टेट ग्रंथि कभी कभी खराब हो जाता है। समझ लें क्या होता है? खराब हो जाता है। बात को समझ रहे हैं? क्या बता रहे हैं? प्रोस्टेट ग्रंथि कभी कभी खराब हो जाता है। खराब होने का मुख्य कारण क्या है? मस्टरबेशन है, ठीक है। क्या है? मस्टरबेशन है, हस्तमैथुन है। ज़्यादा से ज़्यादा हस्तमैथुन कर देने की वजह से क्या होता है? आपका ये जो है प्रोस्टेट ग्रंथि खराब हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य में जो कैंसर है प्रोस्टेट कैंसर है, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड, ग्लैंड में क्या होता है? ग्रंथि। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड का एक ग्रंथि जो है ये क्या होता है? इसमें कैंसर उत्पन्न हो जाता है। कारण क्या है? अधिक अधिक क्या कर देने पर? हस्तमैथुन करने पर। हस्तमैथुन किसे कहते हैं? बिना सेक्स के सेक्स का फीलिंग लेना, जबरदस्ती शुक्राणु का करना, बाहर निकालना। बात समझ रहे आप लोग ना? तो बिना जबरदस्ती शुक्राणु का करना, बाहर निकालना, इसे क्या कहते हैं? हस्तमैथुन या फिर मस्टरबेशन कहते हैं। आप समझ रहे? हंस रहे क्या लिए? तो ये क्या करता है? प्रोस्टेट ग्रंथि ज़्यादा हस्तमैथुन करने से क्या होता है? आपका ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि होता है क्या होता है? खराब हो जाता है, जिससे कैंसर उत्पन्न हो जाता है आपके शरीर में, ठीक है। तो अधिक से अधिक मास्टरबेशन करने की वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है? खराब हो जाता है। और आपको देखिएगा स्वप्न दोष हो जाता है। क्या होता है? स्वप्न दोष, ठीक है। बात समझ? स्वप्न दोष, नाइटफॉल, नाइटफॉल हो जाता है। यानी शुक्राणु का आना अल्टीमेटली माइंड डिसऑर्डर की वजह से क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो ये एक बीमारी है, ठीक है। बता रहे हैं जो समझिए। ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि है मेरे भाई, ये प्रोस्टेट ग्रंथि दोनों को रोकने काम करती है। अगर ई जा रहा है तो इसको रोक दो, ई जा रहा है तो इसको रोक दो, यही ना इसका काम है। लेकिन जब रोक नहीं पाता है तो ये बीमारी है। मुख्य बीमारी कारण क्या है? कैंसर का मुख्य कारण क्या है? मस्टरबेशन है। मस्टरबेशन अधिक से अधिक कर देने की वजह से ये प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होती है? कमजोर हो जाती है। समझे? रोकने की क्षमता क्या होती है? कम हो जाती है। इसलिए क्या होता है? किसी का नाइटफॉल हो जाता है। तो नाइटफॉल से बचने के लिए को क्या छोड़ना पड़ेगा? मस्टरबेशन। इस बीमारी है, कैंसर है। समझे ना आप लोग? इसलिए मेरी बातों को सुनिए ध्यान से। बहुत खतरनाक कैंसर है ना। लेडीज़ में क्या होता है कि ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा हो गया है, महिलाएं में ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा हो गया है। आप पुरुष में क्या है? ये प्रोस्टेट कैंसर हो गया ज़्यादा, है ना। महिलाएं क्या करती हैं कि जो बच्चों को दूध पिलाना है, दूध कैसे पिलाती हैं? बॉटल वाला, ले भाई पी। इसलिए क्या ज़्यादा उत्पन्न हो जाता है आपको शरीर में? क्या होता है? ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। इसलिए ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए बाबू, है ना, बहुत सारे उपाय हैं, समझिए। तो यहाँ से आप लोग समझे ना? बताइए स्वप्न दोष क्यों होता है? आप समझ के बात को? स्वप्न दोष को इंग्लिश में कहते हैं नाइटफॉल। ये क्यों होता है? प्रोस्टेट ग्रंथि के खराब हो जाने से क्या होता है? नाइटफॉल होता है। अब प्रोस्टेट ग्रंथि खराब क्यों होता है? अधिक से अधिक क्या करने से? मस्टरबेशन करने से। यू अंडरस्टैंड? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? आप देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब कहाँ बढ़ते हैं? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से वीर्य कहाँ जाएगा?
ठीक है, आपका जाएगा पेनिस के रास्ते कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो पेनिस हो जाता है मेरे भाई, जो पेनिस होता है आपका, पेनिस का एक तरह से देखिए उसका कुछ वर्क नहीं है, उसका कुछ काम नहीं है भाई, उसका कुछ काम नहीं, उसको काट के दूसरा पाइप लगा दो काम करेगा वो। उसका काम एक ही है, जो पेनिस हो जाता है, पेनिस का कार्य एक ही है कि शुक्राणुओं के सीमेन को कहाँ लेके जाना, यूट्रस में पहुंचाना। ठीक है, वजाइना के रास्ते कहाँ पहुंचाना, यूट्रस में पहुंचाना, इसका काम यही है। पेनिस का काम क्या है, शुक्राणु को कहाँ पहुंचाना, मादा के जो यूट्रस होता है उसमें पहुंचाना, वजाइना के रास्ते। तो वजाइना के रास्ते कहाँ पहुंचाना होता है शुक्राणु को, यूट्रस में, जहाँ निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो अब ये पहुंचाने का काम कौन करता है, पेनिस। कौन करता है, पेनिस। पेनिस का कोई वर्क नहीं है, कोई खास वर्क है, सेरोगेसी करवा ले भाई, सेरोगेट मदर कराती है ना, होता है कि ना सेरोगेट मदर, उसका सीमेन लेके, मर्द का सीमेन, नर का सीमेन ले करके, ठीक है, मादा के यूट्रस में डाल दो, हो गया काम, सीमेन, सेरोगेसी मदर। तो उससे बड़ी बेटर, उससे वो सब ठीक नहीं होता है, वो सब अपना शरीर को मेंटेन रखने के लिए सब किया जाता है, वैसे नहीं किया जाता। इससे बच्चा कमज़ोर हो जाता है, दिमाग के ठीक नहीं होता है, समझिए। यहाँ तक कोई आप लोग को दिक्कत है बाबू, पेनिस का काम समझ लिए क्या है, कुछ काम विशेष नहीं है मेरे भाई, कुछ विशेष है। हम लिख दे बाबू, ये थी शुक्र से हो गया है, शुक्रवाहिनी हो गया ना। बताइए बाबू, शुक्रवाहिनी को जब हम काट के बांध तो उसका कहते हैं नसबंदी। तो नर नसबंदी को क्या कहते हैं मेरे भाई, वेस्कोटॉमी। ये प्रश्न पूछे कैसे बता रहे हैं, वेस्कोटॉमी। आगे बढ़े हम लोग, पांचवा में आ जाते हैं। पांचवा क्या है मेरे भाई, क्या है, प्रोटेस्ट है, प्रोस्टेट सही। बाबू लिख दें, यह किस, बाबू देखिए ध्यान दीजिए, ये जो आपका प्रोस्टेट ग्रंथि होता है कैसा होता है, अखरोट के समान, यह अखरोट के समान होती है। यह मेरे भाई समझिएगा मेरे बाबू, आगे लिखेगा, यह क्षारीय द्रव स्रावित करता है, स्रावित करता है। स्रावित करता है तथा वीर्य के लिए पोषक पदार्थ स्रावित प्रदान करता है। बाबू लिख दें, शुक्राणु क्या बनाते हैं, बनाते हैं, लिख दे इसी में, कोई दिक्कत नहीं ना। बता बाबू, प्रोस्टेट ग्रंथि खराब होने से क्या होता है, बताइए तो आप लोग। प्रोस्टेट ग्रंथि खराब होने से स्वप्न दोष यानी नाइटफॉल, लिख दें। पूरा नहीं आ रहा, आ रहा है ना, चलिए। नाइटफॉल हो जाता है, यह एक बार बताइए, नाइटफॉल क्यों होता है, अधिक हस्तमैथुन करने से। बाबू रे रामचंद्र, नाइटफॉल का कारण बताइए, नाइटफॉल का बाबू कारण है हस्तमैथुन, इंग्लिश में कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत है आप सभी को, इसमें कोई मेरे भाई दिक्कत है आप लोग को, सही, बस। बाहर का भी टाइम हो गया, बाहर का भी टाइम हो गया बाबू, कितना बज रहा है, टाइम देखिए तो कितना बज रहा है, छोड़िए अभी 7 मिनट टाइम है ना, उसमें तो पेनिस हो लिखा जाएगा, पेनिस का चीज़।
अब लिखते बाबू मूत्रवाहिनी, लिख दे बाबू मूत्रवाहिनी। बताइए मूत्रवाहिनी क्या है आपका? जो मूत्रवाहिनी होती है, जो यूरिन का जो नली होती है, उसमें से क्या क्या निकलता है? पेशाब और वीर्य निकलता है। बताइए तो निकालने का काम कौन करता है? मूत्रवाहिनी। इसको लिख ले बाबू, हम लोग मिटा के इसको मिटा दें, इसको मिटाते हैं, इसमें कुछ नहीं है। तुम पहले ख़त्म करिए तब कुछ हम लोग जानेंगे। इसमें लिख देते हैं बाबू, थोड़ा सुनिए ना। इसमें लिखते हैं आपका प्रोस्टेट ग्रंथि में हम लिखते हैं, नोट में देते हैं, सुनिए। इसमें क्या होता है? इसमें कोई दिक्कत? चलिए अब अगला लेते हैं। 5 हो गया ना। छठा है क्या आपका? मूत्रवाहिनी। छठा लिखे है ना, 6 ना बाबू? आप जाइएगा, जाइए, छोड़ दीजिएगा। समझिए बाबू, किसे कहते हैं? मूत्र तथा वीर्य को बाहर बाहर एक खप खप आ गया रे बाबू। देख भाई, उठा लेंगे बांस ना तो फिर सोच ले छोड़ेंगे नहीं किसी को। कुछ समझे कम शरीफ है, शरीफ कोई नहीं है। हरामखोर कहीं का, पढ़ने आता है अपने में क्या करता है। पूछ के थूरेंगे अभी, घबराओ मत। एक क्या इसका काम क्या है? नली है यार। क्या नली नहीं? मूत्रवाहिनी क्या है? नली है। मूत्र वाहिनी, वाहिनी मतलब क्या? नली। बताएं आपको कि ये जो पेशाब का नली और किसका वीर्य का नली सेम होता है, और उसको रोकने का काम कौन करता है? बारी बारी से आने के लिए प्रोस्टेट ग्रंथि करता है। समझे आप लोग? जो समझ गया वो ना बना बना के एग्जाम में लिख देगा। अब आगे बढ़ते हैं बाबू, अगला पढ़ते हैं आप लोग का पेनिस है। बेटा इसको, इसमें कोई खास नहीं है। इसका नोट पॉइंट लिखिएगा ना, इसको लिखने के बाद इसको लिख दीजिएगा ना बाबू। अगर स्पेस होगा तो लिख दीजिएगा, मटेरियल में नहीं लिखे हैं इसको। स्पेस होगा तो इसको लिख दीजिएगा पॉइंट प्रोस्टेट ग्रंथि में। चलिए पहले हम क्या पढ़ाते हैं आप लोग को? सीसन पढ़ेंगे है ना बाबू? चलिए सीसन बोले, लिखते हैं ना। यह एक मांसल संरचना होती है। मूत्रवाहिनी होती है। संभोग के दौरान योनि के रास्ते ठीक है, इतना काफ़ी है, छोड़ दीजिए। और कुछ पॉइंट है बाबू? है तो बोलिए। हाँ देखिए बाबू, एक पॉइंट रह गया आपका। देखिए ये आपका मान के चलिए लास्टली क्या हो जाता है? आपका सीसन हो जाता है। ठीक है, इसके मुंह थी जो आपका माउथ होता है, मुंह का बोलते हैं ग्लांस कहते हैं।
आगे भाग लेते हैं। देखिए कोई खास नहीं है, ठीक है। कई गो पॉइंट हमने लिखा, हमने कई गो पॉइंट लिखा, 7 गो लिखा ना जी। कौन कौन? एक था आपका वृषण, मुख्य सब वृषणे है, वो नहीं तो कुछ ना। वृषण, अधिवृषण, शुक्र वाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट नहीं है, उसके बाद मूत्र वाहिनी, वो कहाँ जाएगा? पेनिस के रास्ते निकल जाएगा, जहाँ पहुँचाना है पहुँच जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है आप लोग को? इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाएगा नर जनतंत्र, आ जाएगा तो लिख दीजिएगा ना, नोट में कुछ पॉइंट बोल के लिखवाए नहीं है। जैसे पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं? इसको मिटाते हैं, इसमें कोई दम नहीं है बाबू, बस आप लोग को समझाने के लिए लिखे थे। पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं? वेस्कोटोमी, माने वेस को टॉमी कर देना, काट देना, क्या हो गया? वेस्कोटोमी। शुक्राणु पहुंच पाएगा कहीं? नहीं पहुंच पाएगा, उजिगरा खलबलो। इसमें कोई दिक्कत नहीं बाबू, आगे बढ़े हम लोग। चुपचाप बैठ, ठीक है? नहीं छोड़ेंगे कभी आधा घंटा, ध्यान दीजिए। हम ये बताते हैं, जो आपका ये क्या आपका शुक्राणु है, इसके बाद एक क्वेश्चन बोले हैं आप लोग, लिखिएगा जरूर। कौन सा क्वेश्चन बोले हैं? कि वृषण को, वृषण कोष के बाहर क्यों रखा है, सॉरी, वृषण को, ठीक है, शरीर से बाहर रखा जाता है क्यों? ये प्रश्न बनता है ना बाबू। एक क्वेश्चन लिख दे बाबू, क्या क्वेश्चन है? वृषण, वृषण कोष को शरीर से बाहर क्यों रखा जाता है, यही ना? इसमें कोई दिक्कत है? तो ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, खुद से लिखना है। आप जानते हैं कि मनुष्य का शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री, है ना? और उसको चाहिए कितना? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए, इसके हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। इसमें कोई दिक्कत? इसको आप उतार लीजिए आप लोग अच्छा से एकदम।